हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और हम लोग भी आपकी दुआ से बहुत बहुत अच्छे हैं। आज यहाँ वेदर थोड़ा ऐसा ही बस ग्लूमी और रेन हो रही है और आज हम दोनों की छुट्टी है, तो हम दोनों जो हैं एक मॉल में यहाँ शिकागो में घूमने जा रहे हैं। कुछ काम नहीं था, 11-12 बज गए। मैंने कहा चलो दोनों घूम के आते हैं। तो बाहर वैसे तो बारिश हो रही है, बहुत तेज तो नहीं हो रही लेकिन हाँ धीरे धीरे बारिश हो रही है। तो यहाँ एक पास ही में बस मॉल है, तो अब हमने सोचा कि आज हम दोनों वहाँ चलते हैं। तो सबसे पहले हम घुसे जेसी पेनी स्टोर में। ये ग्राउंड फ्लोर पर पड़ता था फर्स्ट में। सबसे पहले ये बेबी का सेक्शन था। बड़े सुंदर 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 कपड़े, छोटे बच्चों के तो वैसे ही दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। और ये देख रहे हो ना, क्लियरेंस मतलब जो जैसे थोड़े 1-2 महीने के पुराने हो जाते हैं तो वहाँ क्लियरेंस पे लगा देते हैं। उन पे जैसे 50%, 30%, 45% अकॉर्डिंग टू मतलब उन पे सेल थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन वो आई थिंक वो आउटडेटेड होते हैं। और एक ये जैकेट देखिए, ये देख रहे हो कितनी महंगी है, मतलब $50 की ये एक सिंगल जैकेट है। और ये सेक्शन था वुमेन का, यहाँ फ्लावर वगैरह थे। और फिर ये है बेड एंड बाथ का सेक्शन आ गया था, नहीं ओनली बेड्स का। तो ये इसमें खूब अच्छे अच्छे बेड्स जो है वो सिंगल डबल सब लगे हुए थे। और ये कुछ ऐसे फेक प्लांट्स लगे हुए थे, तो उनसे कह रही सुंदर लग रहे दिखने में। और फिर बस इससे हम बाहर निकले, चारों तरफ ऐसे घूम रहे थे। तो बड़ा सुंदर, क्योंकि अभी न्यू ईयर है आने वाली है, तो बड़ा सुंदर सा मॉल ये सज रहा था। क्योंकि यहाँ क्रिसमस पे उस पे सब सुंदर सुंदर मतलब सज जाते हैं। इस अभी तो खैर डेकोरेशन क्योंकि उतर गई है क्रिसमस के बाद। और फिर ये एक स्टोर था, जैसे यहाँ गेम्स होते हैं ना, जैसे बेयर्स का और वाइट सॉक्स, तो अलग अलग ये एक शिकागो बेयर्स का एक स्टोर था। इसमें मतलब सब उन्हीं के यूनिफॉर्म हर चीज मतलब उन्हीं की मिल रही थी। और ये देख रहे लिटिल चैम्प का, इतना सुंदर लग रहा था। बहुत ज्यादा टी शर्ट्स, हैट्स, एवरीथिंग मतलब शिकागो बेयर्स का ही सब कुछ मिल रहा था। और फिर एक ये हम दूसरे स्टोर में गए जहाँ पे जैसे प्रोम वगैरह की ड्रेसेस, जो फैंसी ड्रेसेस हैं पार्टी वियर, वो सब मिल रही थी, बड़ी सुंदर सुंदर सी। फिर हम एक ये स्टोर और था, पता नहीं कोई चाइनीज था या जापानीज का में लिखा था, समझ में नहीं आ रहा था। और उसके बाद हम ये गैप का एक स्टोर था, इसमें हम गए। और यहाँ हमने, क्योंकि बस अनुष्का जहाँ भी जाती थी इसको सिर्फ खाली अपनी जीन्स दिमाग में थी, जहाँ भी भागती थी जीन्स की तरफ या ज्वेलरी की तरफ ही भागती थी। तो यहाँ ज्वेलरी भी सुंदर सुंदर सी थी, कई चीज़ें हमें अच्छी लगी। बस हम हम कुछ ऐसी क्लिप खरीद के लाए थे छोटी सी। फिर ये एक अमेरिकन ईगल की एक थी ब्रांड मतलब थी, तो उसके कपड़े उपड़े मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे बहुत मतलब सारी ब्रांड्स ज़्यादातर यहाँ पे थी। मतलब सब ये सबके स्टोर्स ऐसे ऐसे बस थे, मतलब पता नहीं चलता एक ब्रांड खत्म होती है दूसरा फिर दूसरे से शुरू हो जाता है। ये कोई थी एक एक्सप्रेस ब्रांड करके, तो ये भी इसमें भी काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। वैसे मुझे तो ज़्यादा पसंद नहीं आया, जो पसंद आ रहा था जैसे अमेरिकन ईगल पसंद आया था। तो उसमें वो जीन्स ही काफ़ी महंगी महंगी थी, 150-200 की जीन्स थी। और फिर उसके बाद हम जो है वो दूसरी मंजिल पे चलने के लिए एक्रोबेट फिच की थी, फिर इसमें भी अच्छी अच्छी थी। लेकिन ये देख रहे हो यहाँ पे जैसे शुरुआत में तो खाली कपड़े 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 थे, और ये बिल्कुल लास्ट में जाके उनका ब्लिंक काउंटर था। और फिर हम वहाँ से भी निकल के फिर एक ये दूसरी ब्रांड में आ गए, ये देखने लगे। क्योंकि हम तो ऐसे ही बस इधर से उधर उधर से उधर देख ही रहे थे, क्योंकि जो थी वो बहुत महंगी थी और जो हमें लेनी नहीं थी। और जो पसंद आ रही थी वो बहुत महंगी थी, जो पसंद नहीं आ रही थी वो अच्छी नहीं लग रही थी, जो थोड़ी सस्ती थी। और फिर ये जो ब्रांड थी वहाँ पे घड़ियों की ब्रांड थी, ये भी बहुत बहुत सुंदर सुंदर घड़ियाँ यहाँ पे थी। और एक ये देख रहे हो प्लांट कॉर्नर था, ये लाइव प्लांट्स हैं इंडोर, मतलब इंडोर रखने के लिए रूम्स वगैरह में। और ये सारे लाइव थे, इतने सुंदर सुंदर लग रहे। ये इसने जो सजा रखा था ना पॉट की तरह, बहुत सुंदर डेकोरेशन की हुई थी। और सारे ये मतलब लाइव प्लांट्स थे, देखने में बहुत सुंदर लगे, मैंने नहीं देखे थे। और ये रोलेक्स की ब्रांड भी वहाँ थी, सुंदर सुंदर। एक ही खाली परफ्यूम की कोई शॉप थी, परफ्यूनिया ब्रांड करके।
और फिर एक ये गैराज करके एक ब्रांड थी, ये भी काफ़ी अच्छी थी कपड़ों की, मतलब इसमें भी सेल वेल थी। और एक फिर ये देख रहे हो ये बच्चों की जो कैंडीज थी, ये उसमें तो बाहर लिखा था इसमें फ्री टेस्ट फ्री। तो अनुष्का क्या है, इसे भाग के घुसी कि हम चलो टेस्ट करेंगे, जाके देखा इतनी गंदी गंदी सब गमी इस टाइप की, वो हमें अच्छी नहीं लगती। पता नहीं यहाँ के बहुत बच्चे लोग खाते हैं इनको, लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है गमी वमी खाना। और फिर ये बॉडी एंड बाथ के एक था स्टोर, उसमें गए तो यार डिफरेंट सब ब्रांड्स के साबुन और हाँ हैंड क्रीम, बॉडी स्क्रब, ये सब था उसमें। और फिर एक बैग देखा था, कह रही है देख रहे हो $40 का जरा सा बैग। मैंने कहा हाँ, एक छोटा सा ही बैग था, बड़ा क्यूट लग रहा था वैसे, एकदम कोजी टाइप का। फिर एक ये ब्रांड थी विक्टोरिया सीक्रेट, जो कि लॉन्जरी की ब्रांड है। इसमें सुंदर बड़ी स्टाइलिश, जो कि आउट ऑफ माइंड में थोड़ी तो स्टाइल, जब इन्हें देखो तो ये सब उसमें जब अंडरगारमेंट्स जो थे वो सब सेल हो रहे थे कुछ, क्योंकि अब न्यू ईयर पे क्या है या बिग सेल आ जाती है फेस्टिवल पे, तो ये सब चल रही थी। फिर एक पिंक का स्टोर था, तो यहाँ तो सारी जो वाइब्स थी वो पिंक, लेकिन इसकी ये ब्रांड जो है वो थोड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये रीजनेबल भी होते हैं इसके प्राइस भी, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, मतलब डेली यूज के हिसाब से, वैसे ऑफिस वियर आप पहनो तो बहुत अच्छी ब्रांड है ये। और फिर यहाँ से हमने बस एक टी शर्ट खरीदी, अनुष्का नहीं है अनुष्का, और बस हम फिर यहाँ से घूम घाम के थोड़े से, फिर ये अनुष्का यहाँ फिटिंग रूम में जाके उसे अपना देख रही थी कि कैसी आ रही है उसे टी शर्ट। फिर हमने वहाँ से लेके हम वहाँ से आ गए, और फिर हम एक पेंटिंग के उसमें गए, जो पेंटिंग उन्होंने हाथ की जो ऑयल पेंटिंग बना रखी थी बहुत सुंदर सी। और फिर अंदर का हम कैमरा लेके घुस गए, तो वो मना कर रही थी कि कैमरा मत चलाओ। उनका ओके, ये पेंटिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। और फिर ये नॉर्ड स्टॉर्म का एक जो शोरूम था, ये बहुत बड़ा, और इसमें सारी जो अच्छी ब्रांड्स थी वो तो पूछो ही मत, इतनी महंगी। एक ये देख रहे हो ये परफ्यूम, और उसका था बॉडी वॉश वगैरह का, बहुत अच्छी टॉम रूम करके एक ब्रांड थी। और फिर ये अरमानी की कॉस्मेटिक थी, क्या लाजवाब थी कि मतलब इनकी जो फिनिशिंग वो अजीब आ रही थी। गुच्ची के परफ्यूम वगैरह थे, गुच्ची के और बैग वगैरह थे, मतलब जितने ये देख रहे हो आजकल नया बड़ा ट्रेंड में चला है ये परफ्यूम, इसकी बोतल से देख के लोग बड़े खरीदते हैं। और फिर यहाँ पे प्राडा और सारी ब्रांड्स, मतलब यहाँ पे जो अच्छी सारी ब्रांड्स लगी हुई थी सब लाइन से। नॉर्ड स्टॉर्म में शायद इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ सारी जो गुड ब्रांड्स हैं वो अपना जो है वो सेल करती है। और उसका तो हर जगह बस परफ्यूम को टेस्ट कर रही थी कि कैसा लग रहा है। फिर ये डोर पे गए, इस यहाँ पे इसने परफ्यूम देखा और लिपस्टिक देखी, तो लिपस्टिक जो लिप ऑयल जैसे बहुत पसंद आया, कह रही ले लो, एक $40 का एक था। फिर हमने शायद वो एक टेस्टर ही लिया छोटा सा, जो कि फ्री का ही मिला। और वहाँ से फिर हम लेके फिर यहाँ आगे गए, तो ये एक ब्रांड और थी, पता नहीं मुझे कौन सी, लेकिन इसकी ज्वेलरी थी, लेकिन अच्छी ज्वेलरी थी इसकी, जो मतलब सोने की नहीं वैसी आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी, लेकिन सुंदर थी। ब्रेसलेट वगैरह बहुत अच्छे जैसे ईयर रिंग्स रखे हुए थे, मुझे अच्छे लगे, छोटे ये खूब सारे ईयर रिंग्स और ब्रेसलेट इसके बहुत अच्छे लगे मुझे। और फिर ये सामान देख रहे हो, ऐसा लग रहा था जैसे घर इन्होंने सजा रखा है, मॉल की तरह नहीं लग रहा था। और ये फिर कई मंजिल का है और इतने दूर में फैला हुआ है ये कि एक दिन में तो हमसे एक मंजिल ही घूम पाया, और फिर हम बस ऊपर जाके एक ही स्टोरी घूमे। मैंने कहा अब चलो, 4 बज गए, रात हो गई थी, तो फिर हम दोनों के दोनों भूख भी लगने लगी थी। और यहाँ एक स्टोर था, उसमें $10 या $15 के ये छोटे जो है टॉप्स मिल रहे थे, क्रॉप टॉप्स। तो लड़कियों की इतनी भीड़ लग रही थी कि पूछो नहीं मत। और फिर हमने स्टारबक्स खरीदा और घर पे आके भेलपूरी बनाई और खूब मजे के साथ अपना एंजॉय